कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है कृतार्थ एकेडमी। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 30 कक्षा नंबर 30 का शुभारंभ करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम अपनी पिछली क्लास तक अपने 600 सवाल पूरे कर चुके हैं और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। आज की कक्षा का पहला सवाल देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 601, क्वेश्चन नंबर 601। क्या पूछा है? Along with Leo Szilard, who was the other physicist to hold the first patent for a nuclear reactor? यह पूछ रहा है, बताइए निम्न में से कौन से भौतिक विज्ञानी हैं जिन्होंने लियो शिलार्ड के साथ मिलकर परमाणु रिएक्टर के को पेटेंट कराया? आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन बी एडमंड बेक्केरेल, ऑप्शन सी डिमिट्री मेंडेलीव, ऑप्शन डी एनरिको फर्मी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एनरिको फर्मी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 602, क्वेश्चन नंबर 602। ये क्या पूछ रहा है? रिसेंटली कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट इज रीनेम्ड एज। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये पोर्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी बी WC बनर्जी पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ऑप्शन नंबर डी बंकिम नाथ चटर्जी पोर्ट। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 603, क्वेश्चन नंबर 603। ये क्या पूछ रहा है? इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट अ ह्यूमन स्टमक पार्ट। यह पूछ रहा है, बताइए निम्न में से कौन सा भाग जो है मनुष्य के स्टमक मतलब पेट का भाग नहीं है, पेट का पार्ट नहीं है। आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए कार्डिक, ऑप्शन बी सेसियम, ऑप्शन सी फंडिक, ऑप्शन डी पेलोरिक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है सेसम। सेसम जो है आपका इसका भाग नहीं है। चलिए दोस्तों ये जो है आपकी बड़ी आंत का भाग होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 604, क्वेश्चन नंबर 604। ये क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये पूछ रहा है, बताइए निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है? आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए पिचर, ऑप्शन बी अल्स्टोनिया, ऑप्शन सी कैलोट्रोपिस, ऑप्शन डी है आपका इकोरोनिया। आपके दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पिचर। पिचर प्लांट्स जो होते हैं वे कीट भक्षी पौधे होते हैं जो कि जिनका कुछ इस तरह से मुंह खुला होता है पत्तियों का। ठीक है, ये पत्ती है उसकी और ये मुंह खुला होता है एकदम पंजों की तरह या किसी जबड़े की तरह खुला होता है। जैसे यहाँ पे कोई भी कीट बैठता है, कोई भी इंसेक्ट बैठता है तो ये उसको बंद कर लेता है, अपने फ्लैप्स को बंद कर लेता है, मुंह को बंद कर लेता है और फिर वह उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाता है और यह उसका सेवन करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 605, क्वेश्चन नंबर 605। ये क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दोस्तों इसने पूछा है, बताइए निम्न में से कौन सा तत्व जो है सबसे ज्यादा ऋणात्मक है? या ठीक है, आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, बोरोन, गैलियम या थैलियम। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बोरोन। ये आपसे इस साल जितने भी एग्जाम होने वाले हैं आपसे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल से कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनेगा और वह पूछा जाएगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी आपसे कुछ ना कुछ प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। एक ट्रेंड है, मैं आपको छोटा सा ट्रेंड बता देता हूं जो कि हमारी आवर्त सारणी के अंदर एक पर्टिकुलर ट्रेंड चलता है। उसमें क्या होता है, जब भी हम राइट टू लेफ्ट यानी कि हम पीरियड्स के अंदर हमारे यहाँ जो है 7 पीरियड होते हैं जो कि हमारी ये क्षैतिज रेखा होती है, इन्हें पीरियड कहते हैं। जबकि हमारी जो हॉरिजॉन्टल रेखा वर्टिकल रेखा जो होती है उन्हें हम वो कहते हैं ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो है 14 ग्रुप है और 7 पीरियड है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें थोड़ा सा आपका ट्रेंड बता रहा हूँ। अगर हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं यानी कि दाएं से बाएं चलते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह बढ़ता है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, यदि हम इस दिशा में चलते हैं राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाएं की ओर बढ़ेंगे तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, दोबारा सुन लीजिए, यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। इसका मतलब ऊपर वाला जो होगा उसकी सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का मैंने आपको उत्तर बता दिया, ऑप्शन नंबर बी बोरोन। एक प्रश्न इसमें आपसे अवश्य पूछा जा सकता है कि बताइए पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, यानी कि पूछेगा आवर्त सारणी का सबसे अधिक ऋणात्मक जो तत्व है वो कौन सा है, वो है आपका फ्लोरीन F। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 606, क्वेश्चन नंबर 606। क्या पूछ रहा है? विच HTML टैग इज यूज टू मेक टेक्स्ट अ बोल्ड। यह पूछ रहा है, बताइए किसी शब्द को यदि ये अगर आपको ये यूज लिखा है, इसे आपको बोल्ड दिखाना है, मतलब मोटा मोटा दिखाना है, ये अभी बारीक में लिखा हुआ है, इसे अगर मोटा लिखना है तो कौन सा HTML टैग का इस्तेमाल होता है? आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए ये बॉडी वाला, या खाली बी
या बी आर या डी स्ट्राइक। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको किसी एक टेक्स्ट को, किसी एक शब्द को मोटा दिखाना है तो उसके लिए आपको ग्रेटर देन लेस देन के बीच में ये जो बी है, सिंगल स्मॉल बी, इसका इस्तेमाल किया जाता है उसे बोल्ड करने के लिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 607, क्वेश्चन नंबर 607 क्या पूछ रहा है? हरेली इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द स्टेट। यह पूछ रहा है, बताइए हरेली नामक जो किसानी त्योहार है, हार्वेस्ट त्योहार का मतलब किसानी त्योहार यानी किसानों द्वारा मनाया जाने वाला जो कि उनकी फसल पे होता है, तो यह जो त्योहार है वह कौन से राज्य में मनाया जाता है? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के विषय में आ ही गया है तो इसमें हम बता देते हैं, इसकी राजधानी पूछी जाएगी तो इसकी राजधानी रायपुर है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, यदि आपसे यहाँ के मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं तो वो है आपके भूपेश बघेल। ठीक है, भूपेश बघेल। और यदि आपके यहाँ से गवर्नर पूछते हैं तो वो है अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 608, क्वेश्चन नंबर 608 क्या पूछ रहा है? हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। दोस्तों यह पूछ रहा है, बताइए वर्तमान में टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, यानी अध्यक्ष कौन है टाटा सन्स के। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए रतन टाटा, ऑप्शन बी नारायण मूर्ति, ऑप्शन सी साइरस मिस्त्री या ऑप्शन नंबर डी नटराजन चंद्रशेखरन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नटराजन चंद्रशेखरन, अभी वर्तमान में टाटा सन्स के अध्यक्ष है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 609, क्वेश्चन नंबर 609 क्या पूछ रहा है? Which of the following scientists demonstrate that the fermentation is caused by the growth of microorganism। यह पूछ रहा है, बताइए किस वैज्ञानिक ने यह पहली बार बताया कि जो हमारा किण्वन प्रक्रिया होती है, किण्वन का मतलब फर्मेंटेशन, जैसे आपका जो दही जमता है या आपकी जो शराब होती है वो सड़ती है इस तरीके से, और या आपकी वो खमीरीकरण जो होता है, ठीक है, जो खमीर जो तैयार होता है जलेबी के लिए, इन सब ये जो प्रक्रिया होती है ऐसी प्रक्रिया, वो उस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन प्रक्रिया कहते हैं। तो ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, किस वैज्ञानिक ने बताया कि यह जो किण्वन की प्रक्रिया है वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होती है? आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए एडमंड बेकरेल, ऑप्शन डी है दमित्री मेंडलीव, ऑप्शन सी है लुइस पास्चर, ऑप्शन डी है जोसेफ प्रिस्टले। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ही वे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार बताया था कि जो आपका दूध, अगर आप देखते हो पास्चराइज मिल्क में जो पास्चर जो शब्द है वो इनके नाम से ही लिया गया है, इससे आपको इन्हें याद रखने में कभी दिक्कत नहीं होगी। और लुइस पास्चर को जो बोलते हैं, आपके जो कुत्ता काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, तो एंटी रेबीज वैक्सीन जो बनाई थी उनके जो खोजकर्ता है वो लुइस पास्चर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 610, क्वेश्चन नंबर 610 क्या पूछ रहा है? द लाइन कंसिस्टिंग ऑफ द बंडल विच कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू द कंज्यूमर इनकम इज कॉल्ड द डैश लाइन। यह पूछ रहा है, बताइए यदि कोई उपभोक्ता उसकी आय के बराबर उसका खर्चा हो जाए, वह रेखा जिसमें उसमें बताया जाता है कि वह बंडल जिसमें उसकी आय के बराबर उसकी जो व्यय है उसके आय के बराबर होता है, ऐसी रेखा को क्या कहते हैं? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए डिमांड मांग, ऑप्शन बी यूटिलिटी इस्तेमाल, ऑप्शन सी बजट कहते हैं या इंडिफरेंस कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहा है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बजट। इसे बजट कहा जाता है, बजट रेखा का, उसे बजट रेखा कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की आय और उसके खर्चे बराबर हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 611, क्वेश्चन नंबर 611 क्या पूछ रहा है? एल होल इंस्क्रिप्शंस यानी कि एल होल के अभिलेख किस राजा के लिए प्रसिद्ध है, या कौन से राजा एल होल के अभिलेखों के लिए प्रसिद्ध है? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए राजा हर्षवर्धन, ऑप्शन बी पुलकेशन द्वितीय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी गौतमीपुत्र सतकर्णी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय जो है चालुक्य वंश के एक महान राजा हुआ करते थे साउथ इंडिया के, और जो ये अलहोल के जो अभिलेख है ये कर्नाटक में पाए गए थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 612, क्वेश्चन नंबर 612 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द रूलर वॉज ऑल्सो नोन एज कविराज। यह पूछ रहा है, बताइए कौन से शासक का दूसरा नाम कविराज था, या कविराज के नाम से कौन से शासक जाने जाते हैं? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी सकंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ही वे राजा हैं जिन्हें कविराज के नाम से पुकारा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उन्होंने सिक्के चलाए थे, सिक्कों पर वीणा वादक वीणा बजाती हुई एक
देवी को दिखाया गया है, इससे उनका नाम कविराज, यानी कि उससे पता लगता है कि वे किसी कविता के या पोएम्स के कितने ज़्यादा संरक्षण करते थे, यानी कि उनको उनका जो कविताएं जो होती हैं उनका बहुत संगीत प्रेम उनका बहुत अधिक है, और इसी वजह से उनके जो राज में उन्होंने अपने काफ़ी कवियों को रखा हुआ था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का अगर एक और प्रश्न आता है, आपसे पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो उनका नाम ही ये समुद्रगुप्त है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 613, क्वेश्चन नंबर 613 क्या पूछ रहा है? हु गेव द स्लोगन हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? यह पूछ रहा है, बताइए यह नारा किसने दिया? नारा है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ठीक है, आपके चार ऑप्शन ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही यह नारा दिया, यदि भारत मर जाएगा तो जिंदा कौन रहेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 614, क्वेश्चन नंबर 614 क्या पूछ रहा है? रोम इज लोकेटेड एट विच रिवर बैंक? दोस्तों इसने पूछा है, बताइए रोम जो है, रोम नामक एक शहर है जो कि अभी आगे बताऊंगा, रोम जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए थेम्स, ऑप्शन बी टाइबर, ऑप्शन सी नेवा, ऑप्शन डी गंगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी टाइबर। रोम जो है इटली कंट्री है, जो इटली देश की राजधानी रोम है। ठीक है, और इटली इसकी जो करेंसी है वहां चलती है आपकी यूरो, ये एक यूरोपियन देश है और ये टाइबर नामक नदी के किनारे स्थित है। यदि आपसे वह थेम्स नदी पूछ ले, थेम्स नदी के किनारे कौन सा देश नहीं पूछेगा, कौन सा शहर स्थित पूछ लेगा, तो वह लंदन, जो कि आपकी यूके ब्रिटेन की राजधानी है। ब्रिटेन या इंग्लैंड कह लीजिए, इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उसका सही उत्तर होगा थेम्स नदी के किनारे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 615, क्वेश्चन नंबर 615 क्या पूछ रहा है? हीराकुंड डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? यह पूछ रहा है, बताइए हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए नर्मदा, तापी, महानदी या रावी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी महानदी। महानदी जो है, महानदी के ऊपर ही आपका हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो कि आपके उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 616, क्वेश्चन नंबर 616 क्या पूछ रहा है? विच रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बंगाल? बताइए कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी कि वह बहुत तबाही आती है तो बहुत तबाही मचाती है, इसलिए उसके जाने के बाद सभी लोग वहां पर शोक मनाते हैं, इसलिए इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी कि बहुत तबाही मचा देती है वो नदी। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी दामोदर या ऑप्शन नंबर डी यमुना। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दामोदर। दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 617, क्वेश्चन नंबर 617, बॉमडीला एंड दीफू पास, दीफू, ये दीफू है, दीफू पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया? यह पूछ रहा है, बताइए भारत के किस राज्य में बॉमडीला और दीफू दर्रा स्थित है? देखिए इस बार जो है आपसे जितने भी पासिस वगैरह हैं या दर्रे हैं जहां से भारत और चीन या किसी और की सीमा, मतलब भारत की सीमा जिस भारत नेपाल या किसी और के साथ लगी हुई सीमा के साथ जितने भी साझा करते हुए दर्रे हैं, इनको जरूर अवश्य पढ़कर जाएं। करंट अफेयर में इनका बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि अभी हाल ही में हमारा जो विवाद चल रहा है वो काला पानी और एक और दर्रा है जो कि काला पानी और उसका नाम याद नहीं है, नेपाल के साथ, उसके साथ हमारा थोड़ा विवाद चल रहा है। इस वजह से आपके जो जितने भी दर्रे हैं वो बहुत खास हो जाते हैं। तो इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि बताइए दीफू दर्रा और बोमडीला दर्रा जो है कौन से राज्य में स्थित है? आपके चार ऑप्शन, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 618, 618, फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर सिटीजन आर बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? यह पूछ रहा है, बताइए जो मूलभूत कर्तव्य हैं किसी भी नागरिकों को दिए गए जो मूलभूत कर्तव्य हैं वह भारत ने किस देश से लिए हैं अपने संविधान के अंदर? आपके चार ऑप्शन, इंग्लैंड, यूएसएसआर यानी कि संयुक्त सोवियत संघ, रूस या ऑप्शन नंबर सी यूएसए मतलब अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रूस, यूएसएसआर। सोवियत संघ रूस से लिए थे हमने जब यह सोवियत संघ में था, परंतु अभी अलग हो चुका है, यह रूस के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 619, क्वेश्चन नंबर 619, रिसेंटली विच कंट्री हैड बीन बैन ऑल द चाइनीज मोबाइल फोन एप्लीकेशन? यह पूछ रहा है, बताइए वर्तमान में हाल ही में कौन से देश ने
अपने जितने भी पूरे नागरिकों अपने देश के अंदर एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जितने भी चाइनीज़ एप्लीकेशन हैं उनको बैन कर दिया गया, उनका एकदम से बिल्कुल बंद कर दिया गया उन सभी को। आपके चार ऑप्शन नेपाल, भारत, यूएसए या रशिया। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आप सभी के लिए बहुत आसान सा प्रश्न है लेकिन पूछा जा सकता है कि भारत में जो है ये सभी चाइनीज एप्लीकेशन जो है बैन हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 620 आज का अंतिम प्रश्न है हमारा और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 रिपोर्ट इंडिया रैंक्स टू। यह पूछ रहा है, बताइए कि यूनाइटेड नेशंस की जो हर साल वार्षिकी जो है विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 यानी कि विश्व खुशी सूचांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। आपके चार ऑप्शन 66वां, 66, 103, 103, 144, 144 या ऑप्शन नंबर डी 90, 90। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 144। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत का 144 रहा है, जबकि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए 66वां रैंक हासिल किया है इसके अंदर। ठीक है, और तो और ये जो है टोटल जो संख्या थी इसके अंदर हिस्सा लेने वाले देशों की वो 157 थी, जिसमें से भारत काफी पीछे रहा। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की कक्षा आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में देखने वाले घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की नई नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और डेली क्लासेज आप मिस ना करें, जिनका आपके आने वाले पेपर्स में काफ़ी बड़ा योगदान होगा। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।